श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी मथुरा छोड़कर शांति कुंज पहुंच गए थे। बहुत सारे परिजन मथुरा के विदाई सम्मेलन के बाद शांति कुंज पहुंच गए। परम पूज्य गुरुदेव के अज्ञातवास के लिए निकलने से पहले परिजन ज्यादा से ज्यादा वक्त उनके आसपास ही बिताना चाहते थे। शांति कुंज परिसर में जब ध्यान कर रहे परिजनों ने देखा कि निरभ्र आकाश में एक त्रिशूल प्रकट हुआ और तत्क्षण ही जटाजूटधारी एक सन्यासी की आकृति स्पष्ट होने लगी। परिजनों को बोध होने में क्षण भर भी नहीं लगा कि सदाशिव महाकाल ही इस रूप में प्रकट हुए हैं। आइए इस क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। सप्त सरोवर की बात चली तो इस क्षेत्र से थोड़ा परिचय करते हुए चलें। 7 ऋषियों के लिए 7 धाराओं में बंटकर उनके तप का संरक्षण करने वाली कथा प्रसिद्ध है। वह क्षेत्र गंगा की वर्तमान धारा और उसके किनारे तक ही सीमित नहीं था। पश्चिम में शिवालिक की पहाड़ियों से लेकर पूर्व में कदली वन तक गंगा का विस्तार था। जिस जगह आज शांति कुंज है, यहाँ भी किसी समय भगवती गंगा सदा नीरा के रूप में प्रत्यक्ष बहती थीं। पौराणिक उल्लेखों और सिद्ध संतों की सम्मति में सप्तऋषि काल में तो सुनिश्चित ही। उन उल्लेखों के अनुसार यह क्षेत्र वशिष्ठ और विश्वामित्र की तपस्थली रहा है। सन 1920 तक यहाँ एक छोटा सा मंदिर था। उसमें 2 ऋषियों की प्रतिमाएं थीं। श्रद्धालु उन प्रतिमाओं को शिव का विग्रह मानकर पूजते थे। मंदिर की देखभाल नहीं हो सकी। सन 1926 में आई बाढ़ में वह संरचना बह गई और दोबारा उसका निर्माण नहीं हो सका। गंगा की मुख्य धारा तब कदली वन के पास बहती थी। सप्त सरोवर में रहने वालों को तब स्नान के लिए करीब 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। 1968 में गुरुदेव ने शांति कुंज के लिए वर्तमान स्थान का चयन किया। तब भी यही स्थिति थी। जगह खरीद लेने के बाद निर्माण आरंभ हुआ। उसकी देखरेख के लिए यहाँ कुछ कार्यकर्ताओं को नियुक्त कर दिया गया। वे गुरुदेव के काम को पूरे मनोयोग से करते। विजन एकांत में होने वाली कठिनाइयों को निर्माण का ही एक हिस्सा मानकर वे दिन रात जुटे रहते। बस एक ही स्थिति खलती थी कि गंगा स्नान के लिए 2-2.5 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता था, पर उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं। उस समय निर्माण की देखरेख कर रहे रामचंद्र सिंह बताया करते थे कि जब गुरुदेव आए उस समय मन में सिर्फ भाव ही आया था, पर कुछ कहा नहीं था। गुरुदेव ने स्वतः कहा, रामचंद्र, तुम लोगों को गंगा स्नान के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है ना। रामचंद्र सिंह चुप रहे। उन्हें लगा कि गुरुदेव ने उनके मन के भाव पढ़ लिए हैं। गुरुदेव फिर बोले, आगे से गंगा स्नान के लिए जाना कष्टप्रद नहीं होगा। रामचंद्र सिंह समझे कि गुरुदेव शायद कुछ वाहन आदि का प्रबंध कराएंगे या यहीं कोई झील या कुइयां बनवा देंगे। इतना कहने के बाद गुरुदेव ने निजी और पारिवारिक विषयों पर चर्चा की, निर्माण के बारे में कुछ निर्देश दिए और शाम तक रुककर चले गए। गंगा स्नान के बारे में गुरुदेव से हुई बातचीत के कुछ ही दिनों बाद रामचंद्र सिंह उस बारे में भूल गए। वे शांति कुंज के काम में लीन हो गए। गुरुदेव के इस प्रवास के महीने भर बाद तेज बारिश हुई। गंगा में बाढ़ आई। हफ्ते 10 दिन तक सप्त सरोवर क्षेत्र में पानी भरा रहा। पुष्टों से टकराती हुई धारा इस तरह बहने लगी कि वहीं की होकर रह गई और बाद में यही मुख्य धारा बन गई। प्रशासन ने किनारे ही घाट आदि बनवा दिए और गंगा की ये धारा मुख्य धारा बन गई। निर्माण कार्य में लगे कार्यकर्ताओं ने अनुभव किया कि ये गुरुदेव की कृपा से ही संभव हुआ है। उन्होंने हमारे लिए ही नहीं, उन लोगों के लिए भी गंगा मैया को समीप बहने के लिए मना लिया है जो भविष्य में शांति कुंज आएंगे, यहाँ रहेंगे और कुछ दिन रहकर फिर आते जाते रहेंगे। 21 जून को भी शांति कुंज में रुके साधकों की जानकारी में ये तथ्य आया। वे अभिभूत हुए बिना न रहे। कुछ ने तत्काल गंगा की ओर रुख किया। भावना थी गुरुदेव ने उन सब पर अनुग्रह करते हुए गंगा को समीप बहने के लिए मना लिया था, वह भी करीब 2 साल पहले, ताकि इस अवधि में किनारे बंध सके और घाट तैयार हो जाए। गुरुदेव को शांति कुंज में 10 दिन रुकना था। इस अवधि में यहाँ की व्यवस्था सुचारू बनाकर अज्ञातवास पर निकलने की योजना थी। 10 दिन यहाँ रुकने की बात ज्यादा लोगों को पता नहीं थी। जिन्हें मालूम था उनमें से कुछ इस अवधि में आते रहे थे। आने का उद्देश्य एक ही था कि गुरुदेव के दर्शन हो सकें, उन्हें सुनने और सानिध्य पाने का अवसर मिले।
गुरुदेव 10 दिन यहाँ रुकने वाले थे, इसलिए कुछ साधकों ने 9 दिन के अनुष्ठान का संकल्प ले लिया और शांति कुंज में ही जप तप शुरू कर दिया। गुजरात के एक कार्यकर्ता भूपेंद्र भाई इस तैयारी से आए थे कि गुरुदेव के बाद वे भी वापस नहीं लौटेंगे और उनके पीछे पीछे वे भी हिमालय चले जाएंगे। गुरुदेव माताजी के यहाँ आते ही उन्होंने अपनी भावना व्यक्त कर दी थी। उस समय गुरुदेव ने हंसकर टाल दिया। गुरुदेव की हंसी को भूपेंद्र भाई ने स्वीकृति माना और 3-4 दिन उसी भाव भूमि में विचरते रहे। एक सांध्य वार्ता में उनके मन की गुत्थी सुलझी। गुरुदेव ने उन्हें समझाया था कि युग धर्म निभाना ही तुम्हारा कर्तव्य या गुरु का आदेश है। उसके पालन में जो कष्ट और असुविधा हो वही तप है। गुरुदेव माताजी के शांति कुंज आ जाने पर 2 दिन बाद शांति कुंज की पहली मंजिल पर स्थित गायत्री मंदिर के सामने आरती स्तवन में साधक भी आने लगे। गुरुदेव भी आरती में सम्मिलित होते थे। तब साधकों को उनके दर्शन और प्रणाम का अवसर मिल जाता था। 10 दिन की अवधि में 3 अवसर ऐसे भी आए जब शाम को 4-5 बजे के आसपास गुरुदेव नीचे उतरे, कुछ समय कार्यालय के सामने प्रांगण में रुके और शांति कुंज आए परिजनों से बातचीत की। उनके मन में उठने वाले प्रश्नों और संदेहों का निराकरण किया। कुछ प्रसंग ऐसे भी उठे जिनमें देश दुनिया के भविष्य की चर्चा थी। उसमें नए मनुष्य की संभावना का विषय भी आ गया था। संभवतः दूसरे दौर का प्रसंग है। उसमें महायोगी श्री अरविंद के एक अनुयायी नील रत्नम भी थे। इस प्रसंग से पहले उन्होंने गुरुदेव को कभी देखा नहीं था। शांति कुंज के सामने से निकल रहे थे कि अचानक रुक गए और भीतर चले आए। वहां गुरुदेव परिजनों से घिरे हुए थे। नील रत्नम ने उनकी एक झलक भर देखी और गुरुदेव के चरणों में दंडवत लेट गए। कहने लगे, आप ही हैं वह दिव्य पुरुष जिनके दर्शन मैं ध्यान में कर रहा हूँ। श्री माँ ने आपके बारे में ही संकेत किया है। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। गुरुदेव ने नील रत्नम से उठने के लिए कहा और उसके कंधों पर हाथ रखा। उसे आश्वस्त किया कि तुम ठीक कह रहे हो। नील रत्नम ने बाद में बताया कि आश्रम के सामने वो अपने आप नहीं रुके थे। वो तो वहां से निकल रहे थे कि श्री माँ की पुकार सुनाई दी। वे कह रही थी, यही है महर्षि विश्वामित्र की तपस्थली। जिस यज्ञ पुरुष को तुम ध्यान में देखते हो वह महासिद्ध यहीं और अभी विद्यमान है। नील रत्नम को ध्यान की अवस्था में एक विराट महायज्ञ होता दिखाई देता था। यज्ञ स्थल पर बने कुंडों में उठती हुई ज्वालाओं में से एक आकृति के दर्शन होते थे। ज्वालाओं की शीर्ष जिह्वा उस आकृति की केश राशि में बदल जाती और मध्य भाग तप्त वर्ण के मुखमंडल में रूपांतरित हो जाता था। गुरुदेव को देखते ही नील रत्नम की चेतना में ये दृश्य कौंध उठा और वो गुरुदेव के चरणों में लेट गए। दंडवत प्रणाम करने के बाद उठे तो अपलक गुरुदेव को देखने लगे। उनको चेत तब आया जब गुरुदेव ने कहा, प्रत्यक्ष में लौटो नील रत्नम, अपनी अनुभूति को इस तरह सार्वजनिक मत करो। नील रत्नम ने जिस समय गुरुदेव के सामने आत्मनिवेदन किया, ठीक उसी दिन पौंडीचेरी में श्री माँ ने एक साधक विमला जालान को बताया कि नील अपने यज्ञ प्रभु के पास पहुंच गया है। वो वहां भी नहीं रुकेगा क्योंकि वह सिद्ध संत भी उस स्थान से आगे जाने वाले हैं। ये संयोग इस बात का एक और प्रमाण है कि ईश्वर ने इस जगत में अपने आप को व्यक्त करने की योजना बना ली है। वह मूर्त रूप लेने ही वाली है। फिर मनुष्य वैसा नहीं रह जाएगा जैसा अभी है। नया मनुष्य पूर्णतः स्वस्थ, प्रज्ञावान और बलशाली होगा। दैन्य, रोग और शोक उसे नहीं व्यापेंगे। उसका शरीर अपेक्षाकृत कम भारी, लगभग वायवीय होगा। उसकी गति भी अब से कई गुना तीव्र होगी। ऐसे मनुष्य के अवतरण में समय लग सकता है, लेकिन ये निश्चित संभावना है। श्री माँ के इस भविष्य कथन का उल्लेख हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक महायोगी श्री अरविंद में किया गया है। जून 1971 के अंतिम सप्ताह में श्री गुरुदेव भी शांति कुंज में परिजनों को रोग, शोक, अभाव और अज्ञान से मुक्त मनुष्यता की संभावना के लिए आश्वस्त कर रहे थे। इस घोषणा के लगभग 10 वर्ष पहले वे महाकाल की युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया का मर्म उद्घाटित करने लगे थे। अपनी मार्गदर्शक सत्ता के निर्देश पर अविज्ञात क्षेत्र में जाते हुए वे एक बार फिर ये आश्वासन दोहरा रहे थे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर
ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।